हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के एबाब चौक एबाब कमेटी हॉल में मौजूद है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने जो आज जो प्रोग्राम रखा, ये प्रोग्राम जो रखा, इसको रखने का मकसद और इसको रखने का उद्देश्य क्या बताइए। इसका रखने का जो मकसद है कि मतलब बच्चे जो है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी जो स्पीच वगैरह रहती है वो, ताकि बच्चे जो है इस स्पीच देने के लिए स्टेज के ऊपर आते हैं और स्टेज पे आने के बाद कैसा उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ताकि जो बच्चा स्टेज पे नहीं आया तो आगे चल के वो स्टेज पे दूसरा बच्चा भी आना चाहेगा कि मैं स्टेज पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ, और उसके अंदर मतलब एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हो। ये जो आपका जो अभी जो कदम था, इसके बाद में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला है कि हमारा जो प्रोग्राम हुआ है, हम चाहेंगे कि अब ये ऐसा प्रोग्राम है, इससे और अच्छा हम प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो कमियां होंगी उसको आगे उसको पूरी करेंगे। आज टोटल कितने लोगों को अवार्ड दिए गए? तो अवार्ड्स तो बहुत सारे लोगों का था। कुछ लोग इसमें आ नहीं पाए कुछ वजह से, तो करीबन जो मेरिट में आए या डीटी डिस्टिंक्शन के अंदर आए या फिर फर्स्ट डिवीज़न आए या और भी दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट किए, वो सारी चीज़ के अंदर हम लोग उसके अंदर अवार्ड ट्रॉफी हर साल इसके अंदर देते ही रहते हैं। इसके अंदर आपको ये जो सपोर्ट मिल रहा है, जो नौजवान बच्चे दिख रहे हैं, इन लोगों का क्या सपोर्ट मिला? इन लोगों ने काफ़ी दिन से तैयारी की। ये क्योंकि 2 साल के बाद प्रोग्राम हुआ था, 27 मार्च 2022 को हुआ था। उसके बाद अभी 2023-2024 को 2023 और 24 में प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो 23 और 24 का प्रोग्राम एक साथ किया हमने। तो ये 2 साल से तैयारी चल रही थी और 2 साल से इन लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात पे ध्यान दिया गया है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अलावा बच्चों के अंदर जो दूसरी एबिलिटी है, स्टेज डेयरिंग है, प्रोजेक्ट तैयार करना, डिसर्टेशन तैयार करना, सेमिनार में बोलना, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि बच्चा जब एजुकेशन हासिल करके निकले तो एक हुनर अपने अंदर लेके निकले कि वो अपने लेवल पे, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो अपने लेवल पे वो खुद का अपना कोई रोज़गार कर सके। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये इन चीज़ों को बहुत अहमियत दी गई है, ऊपर रखा गया है। और ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको उजागर करना और बच्चा फिर उस टैलेंट को अपनी एबिलिटी मान के उसको लेके आगे बढ़ना, ये बच्चों को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस एज भी इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो एज है उनकी ग्रोइंग एज है। अभी वो एक ब्लैंक बोर्ड के जैसी है, उसके ऊपर हम जो लिखेंगे वो बहुत जल्दी नक्श हो जाएगा। तो ये एबिलिटी अगर बच्चे के अंदर हम डेवलप करते हैं तो आगे चल के हो सकता है कि वो अच्छा स्पीकर बन जाए, अच्छा सिंगर बन जाए, अच्छा राइटर बन जाए। तो ऐसी चीज़ें होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए और फ्रिक्वेंटली होना चाहिए। जी, तो ये जीनियस क्रिएटिव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सबसे पहले सर रिया सर बहुत वक्त से काम कर रहे। बहुत खुशी की बात है कि सर काफ़ी टाइम से टेक्नोलॉजी की ख़ास तौर पर जो आज कमी पाई जाती है टेक्नोलॉजी की लाइन के अंदर बहुत दिन से काम कर रहे। मुबारकबाद है ऐसे प्रोग्राम में बच्चों को उनको फेलिसिटेट करना, ताकि वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर में प्रमोट हो, आगे बढ़ते चले। क्योंकि अभी आज ज़माना टेक्नोलॉजी का, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं ख़तरे में आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। सर मुबारकबाद, जीनियस क्रिएटिव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है ख़ासतौर पर इन लोगों ने एक बड़ी पहल की है। मैं मुबारकबाद दूंगा सर को, दिया सर को और उनकी टीम को कि ये सब प्रोग्राम ऐसे होते रहने और टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों को प्रमोट करते रहे। आपको आकर क्या महसूस हुआ? नहीं, यहाँ आने के बाद बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया था, बच्चों के अंदर बच्चों को कंपटीशन में लाना उनके लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन का एक ही रास्ता है। अगर कोई बच्चा आके स्पीच देता है तो वो एक स्पीच में अपनी तरफ आगे बढ़ता है। अगर वो नात पढ़ता है तो उसके अंदर जो नात का टैलेंट है, जो उसकी आवाज़ है, वो उसके आगे आती है। और उसके साथ साथ ये चीज़ें ऐसी हैं जो तालीम से जुड़ी हुई हैं। ये कंपटीशन ऐसे हैं जो तालीम से जुड़े हुए हैं, और ऐसे कंपटीशन आजकल बहुत कम हो गए हैं, ऐसे सेमिनार्स बहुत कम हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से जो जिया भाई ने ये जो प्रोग्राम किया है, ये वाकई में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं उन्हें दिली मुबारकबाद दूंगा, और जो बच्चों ने जिन्होंने हिस्सा लिया है उन्हें मुबारकबाद दूंगा। और उनकी हिम्मत अफजाई करना ये हम सबका फ़र्ज़ है। और ख़ास तौर से मैं जिया भाई का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा कि इस किस्म के सेमिनार बहुत कम हो गए हैं। अभी हम देखते रहेंगे तो ट्यूशन क्लासेस तो होती हैं, मगर ये प्रोग्राम होने चाहिए। इसीलिए मैं इन सबको जिन्होंने हिस्सा लिया है उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये पहले नंबर पे आना, दूसरे नंबर पे आना, ये एक अलग बात होती है, मगर कंपटीशन में आने वाला ही खुद उसकी जीत होती है। BNA 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।